इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले जनाब हम लोग एक और चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग मैंने आपको आज एक और चीज पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा सर न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताओ, कौन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, मैं जानना चाहता हूँ। न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल को जनाब हम लोग Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल Nu- से रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को किया जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है ये जानो, क्या वाला है न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा सर कुछ नहीं होता होगा, जैसे मान लो अगर दो एटम होते होंगे यहाँ पे, पहले तो आप इसका मतलब समझो। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और आप जानते हैं न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव होते हैं। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब होता है लविंग। एक बात देखो, जो न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस खुद कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब जो पॉजिटिव लविंग है वो खुद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। भाई खुद बात से पता चलता है, इसके नाम से पता चलता है। मैंने कहा सर इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, अब जरा ध्यान से सुना मेरी बात को। मैंने कहा सर इसके नाम से पता चलता है, देखो न्यूक्लियस और फाइल मतलब लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग है, यानी पॉजिटिव चार्ज को ये लव करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन कर सकता है, नेगेटिव, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह क्या होगी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे Lu होगा, Lu की पावर ज्यादा होगी किसी एटम की, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को भी छीन लिया होगा और इसके को भी जनाब, तो यहाँ पे हो गया E प्लस और जनाब यहाँ पे Lu माइनस, और माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हमारे यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, सुन लो न्यूक्लियोफाइल की, दैट इज स्पीसीज व्हिच ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रिंग ले ले, उसे बोलते हैं जनाब हमारे यहाँ न्यूक्लियोफाइल। देखो आपने कल इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी, दोनों को रटे ना, बिल्कुल ध्यान रखें। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन थी द स्पीसीज, है ना बेटे, मैंने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको बताया था, द स्पीसीज व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर हो जाए, यानी कि उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते थे जनाब। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में क्या है, दैट इज स्पीसीज व्हिच ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो किसी के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल जनाब, है ना बेटे। इसके देखो सबसे पहली बात, इस पे दो चीज, एक तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एफिशिएंट जनाब, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना बेटे। अब मैंने कहा आप समझा, मुझे लगता है महसूस होता था ये लोग वैसे अटैक करते हैं, आज पता चला इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए अटैक करता है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो किसी ऐसी स्पीसीज पर अटैक करता है जिसपे ज्यादा हो, और जनाब इसके 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये किसी ऐसी स्पीसीज पर अटैक करता है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी दोनों की अलग अलग कंडीशन है ना बेटे। मैंने कहा सर हमारे यहाँ कौन कौन से हैं वो बता दीजिएगा जो हमारे कोर्स में आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको एक बार चीज बताई, जरा सुनो बेटे। एक तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, दैट सब्सटेंस या दैट स्पीसीज व्हिच ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज 2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है ना बेटे। और अटैक ऐसी स्पीसीज पे करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटे, कम आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे सुनना जरा ध्यान से, मैंने कहा सर ये और चीज बताओ कि हमारे कोर्स में कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मेन चीज ये है, बोले साहब देखो हमारे अगर कोर्स की बात करते हो तो हमारे कोर्स में 2 टाइप के न्यूक्लियोफाइल हैं। एक तो जनाब हमारे कोर्स में नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, देखो नेगेटिव को पहचानने की कोई जरूरत नहीं, जहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसे पहचानने की कोई जरूरत नहीं। मेन जो पहचानने की जरूरत है जनाब न्यूट्रल को, कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचाने जाएंगे, आ जाएगा। नेगेटिव में तो कुछ नहीं, आप देखते देख ले, जैसे देखो जैसे यहाँ पे Cn- ये होता है जनाब साइनाइड आयन, ये नेगेटिव है, तो आप इसे देखते पहचान जाएंगे न्यूक्लियोफाइल है ना बेटे। जैसे जनाब मैंने HCl लिखा, जैसे OH- हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी जनाब कैसे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को हम देख के पहचान लेंगे। और एक बात याद रखना जनाब, अगर कार्बन पे कभी नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर कार्बन पे प्लस आए तो कार्बोनियम आयन, अगर नेगेटिव आए तो इसे कार्बेन बोलते हैं, कार्बेन। देखना स्पेलिंग गलत लिखी हो आपके यहाँ, कभी कार्बन लिखा हो CARBAN, कार्बेन होता है वो, अगर चेक कर लेना अपने नोट्स में गलत तो नहीं है, तो जनाब कार्बेन आयन। और एक बात और सुन लो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था मान लो ये एसिड है, एसिड और एसिड का H हटा दो, तो मैंने बताया था तुमसे अगर एसिड का पूरी केमिस्ट्री में कभी H हट जाए तो वहां पे 8 लिखते हैं, 8। तो जैसे इसका हटा तो एसीटेट, वेरी गुड, तो यहाँ पे हम एसीटेट कर देंगे। तो जनाब ऐसी ये है, मैं आपको बताऊं एक और है यहाँ पे, जैसे ये देखो R-C-OH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर आपने इसका H हटा दिया तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट, तो जनाब ये कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ये भी नेगेटिव चार्ज है जनाब।
और कभी कभी H पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। तो जनाब ये हमारे कोर्स में नेगेटिव वाले हैं, और जबकि आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कहीं लिखा है HCl, तो आप बता नहीं सकते कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल। बताओ H क्या है यहाँ पे, E या N? H इलेक्ट्रोफाइल है, E है या N है? वेरी गुड, E है। H इलेक्ट्रोफाइल है, चलिए बताओ, वेरी गुड। और Cn क्या है? अगर मैं Cn को पूछूं तो Cn है न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड। तो जनाब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो देख के पता लग जाएगा आपको। न्यूट्रल मेन, देखो मेन जो परेशानी है, मेन परेशानी इसकी नहीं, मेन परेशानी न्यूट्रल की होती है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन आ जाएगा यहाँ पे। अब जरा मान लो न्यूट्रल में कौन कौन होते हैं, मैंने आपको एक बार लोन पेयर निकालने सिखाए थे, मैं एक बार आपको फिर ध्यान दिला दूं लोन पेयर की ट्रिक। मैंने कहा था जब भी कभी लोन पेयर निकालने हैं, जैसे ऑक्सीजन का आपको लोन पेयर निकालने हैं, ऑक्सीजन में कितना है 2 और 6। बताओ, मैंने कहा था जितने की कमी, मैंने लोन पेयर निकालने की ट्रिक दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पे 6 है, कितने की कमी है आपके पास 2 की, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 माइनस कर दो, तो बताओ कितने बचे 4। 4 का मतलब 2 पेयर, तो जनाब इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। किसी के निकाल लो, जैसे आपको नाइट्रोजन के चाहिए, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर 2 और 5, बताओ कितने की कमी है 3 की, तो जनाब 3 बाहर निकाल दो, जितने की कमी हो उतने बाहर निकाल दो, तो कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, तो जनाब इसमें 1 लोन पेयर होता है ना बेटे। क्लोरीन पे चेक कर लो, क्लोरीन में 17 है, चेक करो 287, बताओ कितने की कमी है 1 की, जितने की कमी हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कमी जितने की हो उतने बाहर निकाल दो। उतने बाहर निकालने के बाद जैसे आपने सुना था, यानी कि कमी जैसे आप 1 की कमी हो, भैया लोन पेयर निकालने बताया शशांक साहब, लोन पेयर शशांक कुछ नहीं करना होता, जैसे ऑक्सीजन 8 है ना, तुझे कभी लोन पेयर पता करने हो तो पहले वो निकाल 2 और 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन बैठ गया 6। कितने की कमी है शशांक अभी बताओ, 6 में कमी कितने की है 8 पूरा करने के लिए, जल्दी बोल शशांक। मैंने पूछा ये 6 है, कमी कितने की है 2 की, है ना भैया, तो 2 की कमी है इसमें, जितने की कमी हो उतने बाहर निकाल दे, 6 में से 2 बाहर निकाल, कितने बचे 4, तो 4 के पेयर कितने बनेंगे 2, ऑप्शन में 2 लोन पेयर होते हैं। शशांक जैसे बेटे नाइट्रोजन 7 है, तो 2 और 5 कितने की कमी है 3 की, तो 5 में से 3 बाहर निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना बनेगा 1। ऐसे देख क्लोरीन में 17 है, 287, कितने की कमी है 1 की, तो 1 बाहर निकाल दे, कितने बचे शशांक, 1 बाहर निकाल के कितने बचे इसके, जल्दी बोल 6, और 6 के पेयर कितने बनेंगे, 6 के पेयर कितने बन जाएंगे जनाब 3, है ना, 6 के पेयर 3 बन जाएंगे, वेरी गुड। तो यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो उतने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया करो, जैसे 7 है, 1 की कमी 8 पूरा करने में, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, अब जितने बन जाए उनके पेयर बना लो, 6 बच गए, तो 6 के पेयर कितने हो गए 3। आ जाइए शशांक साहब, समझ में आई कि नहीं, शशांक सुनिए भैया, हाँ भैया एलिमेंट ले लिए, आ जाएगा सर, सुनिए यहाँ मैंने कहा था एलिमेंट भी लोन पेयर निकालते हैं, और किस पे लोन पेयर निकाले जाते हैं, एलिमेंट पे लोन पेयर होते हैं, और किस बोलते हैं लोन पेयर भैया, और किसकी ट्रिक है, और लोन पेयर तो किसी बोलते भी नहीं सर, सात्विक साहब आ जाएगा सुनिएगा। तो जनाब ये ट्रिक थी। अब देखो न्यूट्रल लोन पेयर को कभी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं 2, अभी मैंने निकाला सिखाया, नाइट्रोजन पे 1 निकाले थे आपने, क्लोरीन पे कितने होते हैं 3 3। देखो मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपको न्यूट्रल चीजें भी ऐसी लगेगी, जैसे पानी को देख के भले ही सिंपल ना लगता हो, लेकिन ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर थे 2, तो पानी खुद एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। आज आप जब आप पढ़ेंगे ना 11, तो पानी आपको अटैक करता मिलेगा, अटैक करता हो, क्योंकि पानी एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटर है और ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, अधिकता है इनके इलेक्ट्रॉनों की, है ना बेटे। देखो इलेक्ट्रॉन अधिक है इनके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 पेयर है, जैसे अमोनिया में चेक कर सकते हो जनाब, नाइट्रोजन पे 1 पेयर है ना जनाब, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा जनाब। जैसे ईथर क्या होता है R-OR, इसमें भी आप चेक कर सकते हो जनाब 2 पेयर है, तो जनाब ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम है, जो आपके कोर्स में ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आप ना करें, आ जाएगा। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक बार आप पढ़ लें, एक बार आप देख लें अच्छे से जनाब कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से बेटे, जरा एक बार देखो भैया क्या लिखा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल में जरा एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, न्यूक्लियस लविंग मैंने पूरा लिख रखा है, न्यूक्लियस सीकिंग, यहाँ पे आप जरा चेक कर दो,
क्या रिपीट करूं सर, यानी कि युवराज शर्मा देख ले, ये वाटर है, न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है इसमें, है ना। हाँ 3 एग्जाम्पल करने बेटा, और नहीं करने। साक्षी ये भी बहुत मुश्किल से लगेंगे 11th में। तो बेटा अमोनिया पे 1 लोन पेयर है और युवराज शर्मा ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है लोन पेयर की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो बस आप पे अधिक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। आ जाए अब जरा पढ़ो क्या लिखा है न्यूक्लियोफाइल में। मैंने लिखा a reagent that bring an electron pair is called nucleophile. The reagent contain an atom having lone pair of electron. Nucleophile is also known as Lewis base. मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखो ये मैंने एग्जांपल आपको दे रखे हैं, सुनिए बच्चों, एक चीज और सुनो, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको बता दूं, एक बार बताओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में एक छोटा सा अंतर होता है, सुना था? मेरी बात को क्या अंतर है पहले सुनिएगा, आ जाए। मैंने कहा सर देखो सबसे छोटी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल पे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी और न्यूक्लियोफाइल पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बताओ इज्जत किसकी है, इलेक्ट्रोफाइल की या न्यूक्लियोफाइल की? मैं आपको सिंपल बताऊं, मान लो अभी आप पे किसी का फोन आ गया, मान लो, पहले मैं एक सिंपल बोलता हूं, जरा सुनना बेटे इधर। जैसे मान लीजिएगा मैं अभी सात्विक से कहूं, सात्विक यार मुझे ना, किसी को पकड़ लो, सात्विक को पकड़ लो, युवराज को पकड़ लो, एनी डाउट किसी को भी ले सकते हैं। मान लो मैंने सात्विक को फोन करा, मैंने कहा सात्विक मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो बता सात्विक ने एकदम फोन पे बोला सर मैं तो हुई नहीं, बाहर हूं, है ना। अब देखो एक्चुअल क्या था कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मुझे उसे इलेक्ट्रॉन लेने थे, तभी उसका जवाब इतना नेगेटिव आया। जैसे मैंने उससे कहा, मैंने कहा सात्विक मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो पता चला सात्विक ने कहा सर मैं तो बाहर जा रहा हूं, मैं तो हुई नहीं यहाँ पे, 8-10 दिन के लिए मैं मेरठ से बाहर हूं। आ जाएगा पहली एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पे कमी थी, तो कमी वाले की कोई इज्जत नहीं होती, कमी वाले को देख लो इसने तुरंत कह दिया मैं तो बाहर जा रहा हूं, या तो हुई नहीं यहाँ पे। और अगर मैंने एक बार फोन किया, मैंने कहा सात्विक यार एक काम है, बोले क्या सर, मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए देने थे तुझे, बोले क्यों, मैंने कहा वैसे रख ले मजे कर। तो सात्विक देखो क्या करे, एकदम यस सर, हाँ सर मैं यही हूँ, 1 सेकंड में मैं घर पे ही पहुंच रहा हूँ, मैं वहीं पे पहुंच के बताओ क्या क्या खाने को बनवाना, क्या क्या पीने को, सब कुछ तैयारी चल रही है। तो इज्जत किसकी है बताइएगा, यहाँ पे अब जरा एक बात देखें आप, इज्जत किसकी है ये बताओ पहले, इज्जत किसकी हुई, है ना, कि न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल की? वेरी गुड, मेरी नहीं, मैं तो छोड़ दो, है ना, इलेक्ट्रोफाइल की या न्यूक्लियोफाइल की? न्यूक्लियोफाइल की इज्जत हुई, है ना। न्यूक्लियोफाइल की इज्जत पता क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, रिएक्शन उनकी इज्जत करती है, रिएक्शन चाहती है कि न्यूक्लियोफाइल आए, क्योंकि जनाब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की कोई गरीब की पूछ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को कोई गरीब को पूछता ही नहीं, साधना इलेक्ट्रोफाइल की कोई इज्जत नहीं होती। मैंने कहा सर जो मेन इज्जत है वो न्यूक्लियोफाइल की है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये बड़े नखरे रहेंगे, ये बड़े नखरे से आएंगे, समझ आता है ध्यान से। अगर जरा जैसे मैं जाऊंगा 1 लाख रुपए देने, साथ यहाँ बाहर खड़ा हूं, मैं गाड़ी लेकर, तो सर नखरे दिखाऊंगा, मैं पैसा देना है भैया, कोई एहसान करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे न्यूक्लियोफाइल नखरा करते हैं, बहुत जबरदस्त नखरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल की, साहब ये है ये है। अब तुम देख लो, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जरा देखो जरा ध्यान से, अब आपको धीरे धीरे करके अब आपको ऑर्गेनिक में मजा आएगा, है ना। साक्षी पहले सुन ले, न्यूक्लियोफाइल चल रहा, फालतू में टाइम वाइम की बात कर रही है, सुनो यहाँ पहले बात तो करना, टाइम वाइम की बात उठा दे साक्षी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की झगड़ा चल रहा है, ये अपनी टाइम की बात कर रही है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देखो। जैसे मान लो रिएक्शन कुछ समझ में आएगी, जैसे मैंने लिखा CH3Cl, ये लिखा है, और जनाब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा था NaOH से, किसी ने कहा आशीष ये मैं रिएक्शन कर रहा था। अब आपको बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबस्ट्रेट होता है, और जनाब ये है सबस्ट्रेट, और मैंने आपको बताया था ये कौन है बताओ, अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये कौन है बच्चे बताओ जल्दी बोलो, अगर ये सबस्ट्रेट है तो वेरी गुड, ये अटैकिंग रिएजेंट, कौन है, वेरी गुड बोलो, अटैकिंग रिएजेंट। तो मैंने कहा सर ये अटैकिंग रिएजेंट है, बोले आशीष पहचाना कौन कौन है, बोले हाँ पहचान गया। मैंने कहा सर ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये है प्लस, और ये है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये है माइनस। अब सब कुछ दिखने लगेगा तुम्हें रिएक्शन में, रिएक्शन तुम्हें ट्रांसपेरेंट लगने लगेगी। अब तो जनाब ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल था। मैंने कहा कहां जाओगे भाई, क्या दिक्कत हो गई? बोले सर यहाँ पे झगड़ा चल रहा है कार्बन का। बोले क्या झगड़ा चल रहा है? बोले सर एक्चुअली क्या है, ये क्लोरीन ना बदतमीजी कर रहे हैं, क्लोरीन इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, तो इन पे आ रहा है माइनस चार्ज, इन पे आ रहा है प्लस, तो इसमें कमी आ रही है, कमी, है ना। तो जनाब इन पे प्लस, इन पे माइनस, देखो रिएक्शन का लॉजिक समझ में आएगा तुम्हें। देखो ये CH3Cl था, ये NaOH था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल था, तो ये परेशान थे, है ना। यहाँ पे CH3 प्लस Cl माइनस, तो जनाब कार्बन बड़े परेशान थे। मैंने कहा पूछो क्या दिक्कत हो गई कार्बन? कार्बन बोला साहब ऐसा है, दिक्कत कुछ नहीं हुई है, सबसे बड़ी परेशानी की वजह है कि मेरे पे प्लस चार्ज आ गया।
कौन सा चार्ज आया? प्लस। और बोले इन पे कौन सा है? बोले सर इन पे माइनस आया। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? कार्बन चाहते क्या हो? बोले सर हम चाहते हैं कि कोई हेल्प कर दे यार हमारी, है ना। तो जनाब ये न्यूक्लियोफाइल आ गई, ये देखो OH माइनस, ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे आए न्यूक्लियोफाइल ने बोला हाँ भाई कार्बन क्या दिक्कत है? बोले साहब वो हमारे इलेक्ट्रॉन को छीन रहे। तो न्यूक्लियोफाइल बोला अरे ऐसा कर, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दो इसे, हम तेरी क्या करेंगे? हेल्प। तो देखो न्यूक्लियोफाइल ऐसे हेल्प करता है, ऐसे। अब यहाँ पे अब देखो न्यूक्लियोफाइल के कहने की वजह से कार्बन हम इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन देके देखो न्यूक्लियोफाइल को बुलाया गया है, जैसी कमी आई तो न्यूक्लियोफाइल आए। न्यूक्लियोफाइल आते ही इसने तुरंत क्लोरीन को क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। बोले जा ले जा, हमारी हेल्प करने वाले आ गए। तो यहाँ कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो CH3OH और बाहर निकला Cl माइनस। देखो इसे फेंक, जो चीज फेंक दी वो बेचारे को, इस गरीब को दे दी। इलेक्ट्रोफाइल की कोई इज्जत नहीं, जब निकल जाएगा तब ठीक है, हाँ ले जा सकता। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या निकल गया? NaCl। देखो आज रिएक्शन का थोड़ा बहुत लॉजिक तुम्हें समझ में आने लगा कि रिएक्शन में क्या गेम खेल रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या क्या गेम खेल रहा है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो देख के लिए, है ना। अब आपको सब दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था, इस पे कमी आई। बेटा मैं बोल रहा हूँ उन्नति, सुनो सुनो बेटे जरा ध्यान से। बेटा अभी तो तुम देख, अभी तो तुम्हें इसमें धीरे धीरे मजा आना चालू हो, अभी नहीं, अभी देखिएगा। यहाँ पे ये हुआ, जैसे मैंने लिखा CH3Cl बेटे उन्नति, यहाँ पे मैंने लिखा ANaOH। आप तो जानते हो बेटे ये सबस्ट्रेट होते हैं, ये जानते हो आप अटैकिंग ग्रेडियंट, आप जानते हो इसमें प्लस चार्ज आता है, इसमें माइनस आता है ना। आप जानते हो बेटे आपके इस पे प्लस इस पे माइनस, ये कौन होता है माइनस वाला? ये होता है बेटे न्यूक्लियोफाइल, मेन है न्यूक्लियोफाइल, बस मेन तो ये है क्योंकि हेल्प करने जाता है। और जनाब ये कौन है? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैंने देखा यहाँ झगड़ा चल रहा था सबस्ट्रेट में, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, झगड़ा चल रहा होगा, है ना। तो मैंने देखा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड था, ये बंदा इसके इलेक्ट्रॉन छीन रहा था। अब छीनने से इस पे माइनस आया, इस पे प्लस, तो यहाँ झगड़े वाली चल रही थी। मैंने कहा क्या दिक्कत होगी? कार्बन बोला यार, कार्बन बोला साहब ऐसा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन रहे, हमारे पे माइनस हमारे पे प्लस। तो फिर एकदम तुरंत न्यूक्लियोफाइल आ गए, तुरंत न्यूक्लियोफाइल हेल्प कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल ने क्या बोले काम में क्या दिक्कत है? बोले सर वो इलेक्ट्रॉन छीन रहे। बोले चलो दे दे इस इलेक्ट्रॉन दे दे। अब मान के लो पूर्वी में और स्तुति में झगड़ा चल रहा था, पूर्वी और स्तुति मान के लो 100 रुपए थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, 100 रुपए मेरे हैं, ये 100 रुपए तेरे, बार बार छीन रहे थे। तो मैंने पूर्वी से कह दिया ले बेटे 100 रुपए तू रख ले, दे दे स्तुति को। तो पता चला पूर्वी ने एकदम ले स्तुति ले जा, कोई बात नहीं मुझे तो मिल गया, तो बेनिफिट हो गया ना। तो अब पीछे से अगर कोई हेल्प कर दे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है देने में, है ना। अब जरा ध्यान दो, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता ना अगर कोई मेरे पीछे से हेल्प कर रहा है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से एकदम कार्बन की क्या कर दी? हेल्प। वैसे परेशानी थी, तुरंत कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, बोले जा ले जा, हमारी हेल्प करने वाले आ गए। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोफाइल इसीलिए जाते हैं किसी रिएक्शन पे अटैक करने, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ गई है कमी, और यहाँ पे क्या है ज्यादा, इसीलिए हेल्प करने पहुंच गए न्यूक्लियोफाइल। और जब हेल्प करने गए तो जनाब देखो क्या बन गया? CH3OH। अब जो बेचारा बाहर निकला उसे इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया जाएगा, मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaCl। तो अब तुम्हें लगा ना, अब रिएक्शन का थोड़ा लॉजिक समझ में आने लगा, रिएक्शन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, थोड़ा दिमाग में आने लगा, आ रहा है कि नहीं ये बताओ। थोड़ा थोड़ा लॉजिक पता चल रहा है कि क्या हो रहा है रिएक्शन। अभी देखो और भी गेम पता चला, वेरी गुड, सुनिएगा बेटे। अभी तो देखना, अभी आपको मजा आना चालू होगा इसमें, GOC में, जनरल ऑर्गेनिक में। आज तुम्हें एक और बात बताता हूं, आज पहले सुन लो। तो NaCl क्या कह रहा है सर? Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे एंड Na को 1 चाहिए। अबे खत्म, वो Cl है, क्लोरीन, क्लोरीन में माइनस चार्ज है, जो वो ले जाएगा 2 नहीं है, वो एक अपना ले जा रहा है, एक अपना है पहले से खुदा, अपना 1 है उसके पास, उसका खुद का 1 ही ले जाएगा, इसका तो आ जाएगा। तो उसमें 1 माइनस 1 प्लस आ जाएगा, इतना बैलेंसिंग करना आ जाएगा यहाँ पे। सुनेगा, अबे Cl का अपना 1 है, अपना 1 उसके दूसरा है, सुनिए बेटे। तो यहाँ पे जनाब मैंने कंपाउंड बना दिया और ये चीज बन गई। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब एक चीज और पढ़ो बेटे। मैंने कहा साहब कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल को बेस भी बोलते हैं, आपने बेहतरीन चीज पढ़ रहा हूं, बेहतरीन, कभी 12वीं से अपर क्लास में पढ़ोगे कहीं, बेहतरीन चीज आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल को बेस भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊं सच्चाई में कि इलेक्ट्रोफाइल को तो लुईस एसिड बोलते हैं, नो डाउट, लेकिन जनाब न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस नहीं बोलते, सच्चाई में आपको क्या। देखो मैंने जब भी ये 12वीं का पोर्शन है, जब भी फिर भी मैं सुनना बेटे, तो मैंने कहा सर कैसे,
बोले आज मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल में और बेस में अंतर बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। कुछ लोग कुछ किताब यही बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल बेस एक चीज है, लेकिन दोनों एक नहीं है बेटे। मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, अगर आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुनो कि पूरी केमिस्ट्री में एक चीज, और आपको मैं डिफरेंस भी बताता हूं अगर आप सुनोगे तो। सुनो अब जरा ध्यान देना बेटे, आज तुम एक बेहतरीन चीज पढ़ने जा रहे हो तो ध्यान भी दीजिएगा। आज मैं आपको एक चीज डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, है ना बेटे। आ जाओ सुनो बेटे, तो मैंने कहा सर डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि न्यूक्लियोफाइल में, यानी कि और बेसिसिटी में, बेस में क्या डिफरेंस होती है। आ जाओ आज तुम्हें बेहतरीन चीज पढ़ रहे हैं। आ जाओ बेटे, मान लीजिएगा जनाब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, पहले आप एग्जांपल सुनो और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लीजिएगा जनाब, पहले सुनना बड़े ध्यान से, मैं बहुत ध्यान सुनो। मान के लो आप किसी के घर गए, आपने किसी अपने दोस्त को बोला भाई ऐसा है कि मुझे अपना यार घर दिखा यहाँ पे। अब उसे घर देखना, अब वो बेचारा वैसे ही देख, जैसे कह देते हैं दोस्त आपस में कह देते हैं कि मैं घर दिखा दूं, तो जनाब आप उसका घर देखने चले गए। तो आपने यहाँ पे सुना बड़े ध्यान से, तो मैंने क्या देखा, आपने बाहर से देखा, आपने बाहर से हल्का हल्का देखा, हाँ बोले ठीक है यार ठीक है। भाई तुम्हें रहना थोड़ी है जो उसके किचन में हर चीज में झांक झांक के देखो, क्या आपने बाहर से देख लिया भाई ठीक है घर अच्छा है, ऊपर ऊपर से देख लिया आपने, है ना। तो मैंने देखा कि आप ऐसे देख के आ गए। एक तो ये तरीका कि भाई आप जाए वैसे देख के आ जाए, एक ये तरीका है कि जब आप उसके घर गए तो पता चला आप कभी उसकी किचन में झांक के देख रहे हैं, कभी आप कहीं झांक के देख रहे हैं, कभी यहाँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या दिक्कत है, अभी तेरा रहने का इरादा क्या है इसके घर में? बोले हाँ सर मैं इसके घर में ही रहूंगा। मैंने कहा फिर तो सही बात है, अगर तू इसके घर में रहेगा फिर तो एक एक चीज चेक कर, अगर तुम इसके घर पे रेंट पे रहोगे तो फिर तो ये सारी चीज चेक करेगा कि नहीं करेगा। मैं मान लो किसी आदमी को सिर्फ तुम्हारा घर देखना है, तो देख के अपना 2 सेकंड में आ जाएगा उसे क्या टेंशन है तुम्हारे घर में कहाँ क्या चीज रखी है, क्या उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उस आदमी को तुम्हारे घर पे रेंट पे रहना है तो फिर तो हर चीज चेक करेगा भाई, वो हर चीज चेक करेगा, किचन कैसी है, बालकनी कैसी है, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे क्या रखा है। क्या मैंने सही कहा? ऐसी होना चाहिए नहीं। अगर वो रहना चाहे तो आपको चेक करेगा, लेकिन अगर वो रहना ना चाहे तो फिर आपको चेक नहीं करेगा, फिर भी चेक करेगा, फिर तो वह तुरंत आ जाएगा। मेरी बात सुनने की नहीं? मैंने कहा आप सही बोला आपने, मैंने कहा सर आपने बिल्कुल सही बोला ये चीज, अब सुना पड़ ध्यान से। लेकिन ऐसी न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी पे अंतर होता है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल सुनो क्या होता है यहाँ पे। अब अगर तुम्हें घर यही पे ऐसे बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिखा CH3Ca, है ना बेटा, और यहाँ पहले लिखा मैंने Na1। सर प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, सर बड़े ध्यान से सुनना। यानी कि मान लो मैंने कंपाउंड लिखा, आप तुम्हें न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर होता सुन लीजिएगा। और जनाब ये आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल Na+ और ये माइनस है, ये कौन है न्यूक्लियोफाइल। तो केवल हमने अभी न्यूक्लियो इसकी बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा। मैं नहीं जानता कौन है न्यूक्लियोफाइल है कौन है, मैं नहीं जानता। मैंने बात देखा अभी मैं Na को रख दूं, आप कहें दो केवल OH को दिखा दो 1 सेकंड के लिए, मुझे कोई चीज समझानी। Na को बाद में ले लेंगे यार, मुझे पता है NaCl के साथ ही निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। मैं Na को एक मिनट के लिए नहीं दिखा, मैं खाली OH- को दिखा रहा हूं। तुम्हें तो प्रॉब्लम यार, Na को बाद में लिख लेंगे, आ जाएगा, चलेगा, आइए ध्यान दो। तो मैंने अभी कैसे लिख दिया, Na यही है। आप बिल्कुल डरे ना कि मेरा Na कहां चला गया, बिल्कुल आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका Na यही पे कहीं नहीं गया, यही पे। आ सुनिए जनाब ध्यान से। तो मैंने क्या देखा सर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अब जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने कहा सर हुआ क्या, बोले RCC कौन है? सर मुझे नहीं पता कौन। बोले ये तो पता है नेगेटिव चार्ज है। बोले हाँ सर। बोले सर मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये बंदा 2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना पहले से। बोले कहां जाओगे भाई तुम? बोले सर ये न्यूक्लियोफाइल। बोले मैं नहीं जानता सर न्यूक्लियोफाइल कौन होता, बेस कौन होता, मैं नहीं जानता। बोले सर मुझे तो बताओ ये कौन है? बोले RCC 2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, और जनाब इस पे प्लस चार्ज आ रहा था, इस पे माइनस, यहां झगड़ा चल रहा था आपस में। तो जब झगड़ा चला तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज ये कार्बन से ही हेल्प करेंगे। और पूरी केमिस्ट्री में, सर सुनिए मेरी बात को इत्मीनान से सुनिएगा, पूरी केमिस्ट्री में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज हाइड्रोजन के अलावा किसी की भी हेल्प करे, लेकिन हाइड्रोजन की हेल्प नहीं करनी चाहिए बस। मैंने कहा सर ये कार्बन की कर रही है। बोले सर किसी की भी करे, लेकिन हाइड्रोजन की ना करे। सुनिएगा, अगर पूरी केमिस्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज, फिर से सुनिएगा, अगर पूरी केमिस्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज हाइड्रोजन के अलावा किसी की भी हेल्प करे तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं।
हाइड्रोजन की हेल्प नहीं करना चाहिए बस। मैंने कहा सर हाइड्रोजन की तो हेल्प नहीं हुई, बोले कार्बन की हेल्प हो रही है, बोले ठीक है तो कार्बन की हेल्प होगी। यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया, यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे क्या निकल जाएगा Cl-। Na मैंने लिखा नहीं, NaCl निकल जाएगा उसके साथ। अगर आप Na लिखोगे Na+ तो ये निकल गया NaCl। मैंने कहा हो गया सर। तो मैंने कहा सर पक्का है? बोले हाँ। बोले आशीष ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन की हेल्प ना हो जाए। बोले ठीक है। तो जनाब अगर पूरी केमिस्ट्री में कोई भी नेगेटिव स्पीशीज हाइड्रोजन के अलावा किसी और की हेल्प करे तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, है ना। और एक बात और बताऊं आपको, न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं करते, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड भी बनाते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करते, बॉन्ड भी बना रहे हैं वहीं जाके, उसके घर में जाकर रहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल देखो यहां आए और बेचारे यही आके रहने लगे इसके पास। तो न्यूक्लियोफाइल बड़ी चेक करता है, जब कंपाउंड आता है ना भैया उसे रहना है उसके घर में यार, तो वो चेक करेगा भाई। जैसे तुम किसी के घर में रेंट पे जा रहे थे तो तुम वहां पे रह रहे थे, तो न्यूक्लियोफाइल को उसके घर में रहना है। न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं करते, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म बॉन्ड विद दैट, न्यूक्लियोफाइल उनके साथ बॉन्ड भी बनाते हैं। सुनिएगा, आपके लेवल को उठा रहा हूं ऐसे, जरा ध्यान दीजिए, आपका लेवल ऐसे जा रहा है तो जरा सुनते रहिएगा मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं जनाब, न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही नहीं करते, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म बॉन्ड विद दैट, न्यूक्लियोफाइल उनके साथ बॉन्ड भी बनाते हैं। तो ये तो सब चीज चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि पीछे कोई भीड़ भाड़ तो नहीं। ये मान के चलो यहीं पे अभी कंपाउंड होता कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl होता, और आप यही रिएक्शन कर रहे होते हैं NaOH की। देखो ये प्लस यहाँ पे क्या गया माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी हेल्प करने आते, और ये आते ही नहीं जरा। पता क्यों नहीं आते न्यूक्लियोफाइल? यहाँ पे देखो भीड़ है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। आप जानते हो मिथाइल ग्रुप की नेचर कैसी होती है? मिथाइल ग्रुप देखो ऐसे करता रहता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको, भीड़ भाड़। मिथाइल ग्रुप की नेचर है पेंडुलम, आपने देखा है बिल्कुल पेंडुलम की तरह मिथाइल ग्रुप ऐसे घूमते रहते हैं हमेशा 24 घंटे, पेंडुलम की तरह ये ऐसे घूमते रहते हैं। तो देखो ये मिथाइल ग्रुप ऐसे घूम रहे होंगे, ये भी ऐसे घूम रहे होंगे। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा ना OH- तो जनाब ये से आने ही नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आते नहीं, न्यूक्लियोफाइल बैक चले जाते हैं वापस से, हम नहीं आएंगे। बोले न्यूक्लियोफाइल बोला सर हम लोग इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं आ रहे, हम लोगों को रहना भी है वहां। तेरे पास कैसे रहेंगे, तेरे पास तो वैसे भीड़ भाड़ इतनी। तो जनाब न्यूक्लियोफाइल इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल भीड़ भाड़ वाली जगह से डरते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को वहां रहना है, न्यूक्लियोफाइल को वहां पे बॉन्ड बनाना है, न्यूक्लियोफाइल को खाली इलेक्ट्रॉन ही नहीं देना। तो न्यूक्लियोफाइल इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता है कभी भी। यहाँ पे अगर कहीं भीड़ है तो न्यूक्लियोफाइल आगे मना कर देता है, हम लोग नहीं आएंगे पीछे सब। तो इनके बड़े नखरे हैं, मैंने आपसे कहा था बहुत नखरे हैं सर, इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, आप पे एहसान करने आ रहा है, एहसान जिसे बोलते हैं। मेरी बात समझे बेटे? तो जनाब यहाँ पे क्या होता है कि कैसे चलेगा? तो सर स्टेरिक का कैसे चलेगा बेटा? स्टेरिक अगर भीड़ भाड़ बन गई ना तो उन्नति फिर इंतजाम हो गया, आगे क्या होगा ये आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्नति बेटे अगर भीड़ भाड़ पीछे बढ़ गई, बेटा ये मिथाइल ग्रुप होते हैं, उन्नति की नेचर होती है ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ये बेटे ऐसे करते रहते हैं उन्नति स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ऐसे घूमते हैं बच्चे। अब जब ये घूमेंगे ऐसे घूमेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलती अटैक करने की। अब न्यूक्लियोफाइल कार्बन की हेल्प करेगा कैसे, क्योंकि आ ही नहीं पाएगा पीछे से, तो ऐसे में रिएक्शन स्टॉप हो जाती है ना सर। सिर्फ मिथाइल बेटा अभी मिथाइल ग्रुप सिर्फ मिथाइल ग्रुप की नेचर होती है, एल्काइल ग्रुप की, हाइड्रोजन की नेचर नहीं होती बेटे। एल्काइल ग्रुप चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, ये सबकी नेचर है बच्चे, अगर कार्बन है उसमें तो सब स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, ये भीड़ भाड़। तो ऐसे में न्यूक्लियोफाइल डर जाते हैं बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को रहना है। अब जैसे मैं किसी के घर रेंट पे रहने जाऊं, मान लो पता चला हमारे रोज झगड़े हो रहे हैं, अबे मुझे रहना है एक दिन के लिए थोड़ी आऊं भैया, मुझे यहाँ पे रहना है, तो न्यूक्लियोफाइल को डर लगता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही नहीं करते, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म बॉन्ड विद दैट, न्यूक्लियोफाइल उनके साथ बॉन्ड भी बनाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, न्यूक्लियोफाइल भीड़ भाड़ वाली जगहों से डरते हैं। चलेगा, तो ये गेम तो न्यूक्लियोफाइल का होगा, यानी कि मैं आपको बता दूं, फिर से समझा रहा हूं कि अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज हाइड्रोजन के अलावा किसी पर अटैक करे तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। And nucleophile is affected by steric hinder because nucleophile not only donate the electron pair but form आगे repeat करो, because nucleophile is affected by steric hindrance because nucleophile form यानी कि nucleophile not only donate the electron pair but form bond with that, nucleophile उसके साथ bond भी बनाता है। Very good। लेकिन
अब मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन चीज। मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल को लोग एक मानते हैं, लेकिन अब तुम एक बात मानना, सुनना सर, यहां पे एक चीज हो, मैंने कहा सर तो बेसिसिटी क्या है? बोले साहब बेसिसिटी क्या होती है, पहले सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा सर बेसिसिटी ये होती है, जैसे मान लो भैया स्टेरिक रिपीट कर दो, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, यार मिथाइल ग्रुप के पीछे बैठे हैं या कोई बताओ कैसे वो अटैक करेगा क्या? स्टेरिक का मतलब भी भीड़ भाड़ होता है, मिथाइल ग्रुप की नेचर होती है ऐसे। अब जैसे कार्बन की हेल्प करनी, तो कार्बन की हेल्प करने के लिए यहां से तो आओगे, कैसे आप आओगे? ये ऐसे घूमते रहेंगे, इसे स्टेरिक बोलते हैं बस, है ना, भीड़ भाड़ को, स्टेरिक हिंड्रेंस, इन वाली चीजों को, ये मिथाइल ग्रुप है। अब ये ऐसे घूमते रहते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं, क्या आने देंगे न्यूक्लियोफाइल को? तो इसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देंगे सात्विक, तो इसीलिए इसे बोलते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका बेटे। सात्विक साहब समझ में आ गई? चलेगा, अब सुनो, अब यहां पे सुनना सात्विक साहब बड़े ध्यान से, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, सुनिएगा। अब एक बात और सुनो बेटे, जैसे मान लो बेसिसिटी में, सुनिए बेसिसिटी क्या है? मैंने कहा सर बेसिसिटी क्या होती? बोले आशीष एक बात, पहले तो एक बात ध्यान रखो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हाइड्रोजन को चेक करो 1 इलेक्ट्रॉन, और एक ही प्रोटॉन होता है, भाई आप चेक करो, और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होते हैं 0, आप जानते हैं हमारे छवान, भाई एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को ऊपर में से नीचे वाला माइनस करके निकाल देते हैं, तो 0। ये पूरी केमिस्ट्री का एकमात्र ऐसा एटम है जिसपे न्यूट्रॉन नहीं होता, इस पे न्यूट्रॉन नहीं होता, जनाब इस पे एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। लेकिन अगर मैं इसे H+ लिख दूं तो क्या बचा? बोलो, अगर मैं इसे H+ लिख दूं तो खाली क्या बचा? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब क्या बचा? प्रोटॉन खाली, वेरी गुड। तो सच्चाई में ये है, ये H+ ना एक एटम की तरह काउंट नहीं होता, H+ को खाली प्रोटॉन बोलते हैं, ये एटम की तरह काउंट नहीं करते इसे लोग एटम की तरह काउंट नहीं करते जनाब, ध्यान रखना, ये एटम की तरह काउंट ही नहीं होता। मैंने कहा बताओ तो सब क्या करना है? बोले अब आसिफ ध्यान रखना कि हुआ ये फिर से वही गेम खेल रहा था, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां कोई कंपाउंड लिखा था HCl, और यहां पे वही झगड़ा चल रहा था, यहां पे HCl था, सर प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, यहां पे था HCl, ये प्लस ये माइनस, और जनाब यहां पे वही OH- यानी कि न्यूक्लियोफाइल NaOH ये लिखा था, ये है न्यूक्लियोफाइल। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, OH ये को काट दो, ये इसकी बात कर रहा हूं। तो जनाब यहां पे झगड़ा चल रहा था, ये OH- है न्यूक्लियोफाइल, तो हाइड्रोजन पे दिक्कत आ गई, कमी। अब हाइड्रोजन तो आपको पता है प्लस चार्ज का मतलब तो खाली प्रोटॉन है हाइड्रोजन, अब जब कमी आई तो जनाब ये नेगेटिव स्पीशीज हाइड्रोजन की हेल्प करने चल रही। आज कोई नेगेटिव स्पीशीज पूरी केमिस्ट्री में किसी की हेल्प नहीं कर रही, हाइड्रोजन की कर रही है। और मैंने आपको आज एक चीज बता दूं, अगर पूरी केमिस्ट्री में कोई स्पीशीज सबको छोड़ के केवल हाइड्रोजन की हेल्प करे तो जनाब उसे न्यूक्लियोफाइल नहीं, उसे बेस पढ़ दो, बेस। बस चीजें की पर नाम अलग अलग, आप क्या करते हैं? अगर आप हेल्प किसी और की करते हैं तो आप न्यूक्लियोफाइल हैं, अगर आप हेल्प केवल हाइड्रोजन की करते हैं तो आप बेस हैं, बस। पर लेकिन बेस बीट वाली लोग डरते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन की हेल्प करते हैं, और हाइड्रोजन सिर्फ एक प्रोटॉन है तो वो उसे छीन के ले आते हैं ऐसे, एक करेक्ट ऐसे। इन्हें मतलब नहीं होता, उन्हें तो छीन के लेके आना है, उन्हें क्या मतलब, उन्हें रहना थोड़ी है। अब चाहे भीड़ भाड़ हो चाहे कुछ भी हो, तो बेस कभी भीड़ भाड़ से डरता नहीं, क्योंकि बेस को तो हाइड्रोजन छीन के लानी होती है, और छीन के बेस क्या बन जाते हैं? वाटर, H2, OH को H मिल गया H2, और प्लस क्या बन गया? Cl-, बाहर वो Na के साथ चला जाएगा, मैंने पूरा लिखा है। तो जनाब इट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। कुछ लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस एक चीज होती है, पर एक चीज नहीं होती, है ना। एंड बेसिसिटी है ना बेटे, यहां पे ठीक है, एंड बेसिसिटी इज इफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, और बेसिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट करती है, इफेक्ट यानी कि इसे बेसिसिटी को स्टेरिक हिंड्रेंस डर लगती है। यहां पे देखो, सॉरी नॉट इफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। हाँ बता रहा हूं बेटे, मैं ये कहना चाहता हूं भैया, देखो ये तो समझ में आ गया। बेसिसिटी में ये होता है कि भाई कोई भी नेगेटिव स्पीशीज अगर हाइड्रोजन की हेल्प कर रही है, या आपके कोर्स में नहीं है पर इसलिए ध्यान से सुन लें, तब भी अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज केवल हाइड्रोजन की हेल्प कर रही है, केवल हाइड्रोजन की, तो इसे बेस बोलते हैं, बस एक बात ध्यान रखो। अगर तुम किसी और की हेल्प करने जा रहे हो, हाइड्रोजन की हेल्प करने नहीं जा रहे, तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलना। अगर तुम केवल हाइड्रोजन की हेल्प करने जा रहे हो साक्षी, तो उसे बेस बोल देना बेटे, न्यूक्लियोफाइल। अब बेस को क्या करना होता है? बेस को बॉन्ड तो बनानी होता है, हाइड्रोजन से क्या बॉन्ड बनाएंगे? कुछ नहीं। तो बेस क्या करता है? हाइड्रोजन पे जैसे अटैक करता है तो छीन के ले आता है, बस।
क्योंकि प्रोटॉन एटम तो यानी किससे बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पे ये से लिया गया H2 प्लस ये क्या बन गया माइनस, बस। तो ना बेस, इसीलिए बेस पे स्टेरिक इंडेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ भाड़ में, बेस को रहना ही नहीं, बेस ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, बस बेस केवल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और छीन के ले आते हैं, तो उन्हें उनके घर नहीं रहना, तो इसलिए बेस को कभी भीड़ भाड़ से डर नहीं लगता। तो बस आज की बात बस तुम इतना याद रखना, ज्यादा इसमें डेप्थ में मत जाओ, आपके यहाँ है नहीं, बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज हाइड्रोजन पे अटैक करे तो बस बोलो बी या एन, अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज हाइड्रोजन पे अटैक करे तो बी या एन बेस, बस। और अगर किसी और पे अटैक कर दे तो एन न्यूक्लियोफाइल, बस। आप इसमें ज्यादा बस इतना जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुन ले भैया, मैंने आप लोगों के लिए ये चीज लिख दी है, आप अपने नोट्स में एक बार सभी बच्चे देख लें, है ना बेटे। देखो पहले लिखा है मैंने, ये रिएक्शन दी है मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा है, जरा पढ़ लो कि न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना बेटे, एंड फॉर्म बॉन्ड फॉर्म यानी कि फॉर्म बॉन्ड विद दैट, एंड न्यूक्लियोफाइल इज इफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, उसे भीड़ भाड़ से डर लगता है। और दूसरी चीज जरा बेस में मैंने लिख दिया बेस ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+, और मैंने लिख दिया बेसिसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक की डेफिनेशन सही कर ले इस वाले पोर्शन में, दूसरे वाले में जहां बेस लिखा है STERIC है, वो गलत लिखी गई। कर लिया आपने? जी सर, यस या नो? ए बच्चे जल्दी बोलो, यस या नो? हाँ वो कब मैंने कहा ना तुम्हारी 11वीं तक लुईस बेस ही बोलते हैं बेटे, 11वीं में बोल देते हैं ऐसे, पर लेकिन मैंने तो तुझे 11वीं से ऊपर बताया ना सर, 11वीं में तो लुईस बेस ही बोल देते हैं, लेकिन मैंने तुझे डिफरेंस बताया, मैंने पहले ही कह दिया था युवराज कि 11वीं तक की कहानी अलग है, यहां तक की कहानी अलग है, ये अलग बताइए मैंने, इसलिए डिफरेंस मैंने आपसे पहले कहा ना, ऐसे ही बोलते हैं, बेस ही बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने डिफरेंस बताया था सर। चलेगा, अब सुनो बेटे, देखो अब एक नई मोड लेगी जर्नल ऑर्गेनिक, अब एक नया मोड लेने वाली है, जैसे जैसे अब जर्नल ऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी, CS3 नहीं लेगा बेटा, अब नहीं हो लेगा बेटा, अब तो कोई और कारण होगा जो रिएक्शन होगी, उसका कोई और कारण होगा, अब ये अटैक नहीं करेगा बेटा, है ना बेटे। अब बताया जाएगा धीरे धीरे बेटे, साथ में सुनो ध्यान से भैया, अब एक चीज और सुनना, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो आप चीज सुनने वाले हैं। देखो मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे जर्नल ऑर्गेनिक जैसे जैसे मोड लेगी, अब हमें सब कुछ मालूम चलता जाएगा, राइट। एवरीथिंग मैंने कहा था ना, पन्ने खुलेगी रिएक्शन के, अभी तो आप देखते रहो, अभी तो मजा 2 दिन के बाद देखना इसका मजा, अभी एक चीज और बता दूं आपको, है ना, सुनिएगा जरा इत्मीनान से। अब मेरे को सब चीजें समझ में आने लगी, जैसे किसी ने देखा तो मैंने NaOH यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये नेगेटिव स्पीसीज यहाँ पे झगड़ा चल रहा था, इसकी हेल्प कर रही थी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और आज ये इसकी हेल्प करने जा रहा है। बताओ कौन है, न्यूक्लियोफाइल या बेस? कार्बन की हेल्प करने जा रहा है, कौन है, न्यूक्लियोफाइल या बेस? वेरी गुड, कार्बन की हेल्प हो रही है, हाइड्रोजन की तो हो रही नहीं, तो जनाब इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। चैट में ना इन्होंने आंसर दिया N, और आगो की जिनके नाम है ना मैं बोलना नहीं चाहता, ये खाली आ रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं बैच में, बस आ जाओ, इनका नाम आता है मेरे मोबाइल फोन में, हमें परमिशन है कि देख सकते हैं कितने बच्चे आप बैठे हो इसमें, तो आप देख खाली बैठे रहते हैं चुपचाप, आपने हाथ रजाइयों में इनके अंदर ऐसे, ये केवल एक ड्रामेबाजी करने के लिए बैच में है, बाकी ने चैट करने की कोई परमिट नहीं है, ऐसे लिखते नहीं। तुम लिख रहे हो या मैं बताऊं N? मैं तुम्हारे नाम लेके बोलूं या लिख रहे हो N? जी सर, सर जितने भी आप हैं इनके बाद निकुंज, साक्षी, पूर्वी के बाद जितने बच्चे हैं, युगराज, अर्चित, विटारना, आयुष, सुन्नति, शशांक, है ना भैया, चलिएगा सुनिएगा। हर्षित मित्तल सर, N आता है N, हर्षित मित्तल सर लिख ले आप, और भी नाम बोलो भैया, आया जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस टाइम पास करने के लिए बैच में बैठ जाते हैं, इन्हें बाकी कोई मतलब नहीं, अपना बैठे इधर उधर घूम रहे सब, जरा ध्यान देना मेरी बात को, अभी मैं क्या कह रहा हूं। तो जनाब मैंने ये लिया CH3Cl और यहाँ पे NaOH, इन्हें शर्म नहीं है, मैंने बताया, इन्हें ऐसा लगता है मैं आपको बताऊं कि आराम से बैठो, टाइम पास करो, कुछ नहीं और कुछ ना। यहाँ पे मैंने CH3Cl लिखा, यहाँ पे मैंने NaOH, यहाँ पे OH ने इस पर अटैक किया, देखो सब दिख रहा,
तो दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने इनको अटैक करा, ये बाहर निकल गया, रिएक्शन हो गई। अब यहां तो भीड़ भाड़ भी नहीं, तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे अटैक होते हैं सब। मैंने 2 नोट लिखे हैं, जबकि ये नोट आपकी क्लास के नहीं। मैंने कहा था ये मिक्स नोट्स होते हैं जो आपकी क्लास के होंगे। आपकी क्लास में अभी तक मैंने क्या कराया, 3 डेफिनेशन मैंने जो बताई थी। एक तो इसकी कौन सा था, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, है ना, फ्री रेडिकल, और जी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा, ये है ना बेटे, ये वाले है ना कि होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये करने। अब तुम्हें ये 2 नोट नहीं करने जो इसके नीचे लिखे होंगे, जहां न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में अंतर लिखा है उसके नीचे 2 नोट नहीं करने, पढ़ लेना बस कि उसमें यही बताया जा रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ये अटैक करता है, ठीक है ना। इस पे कट लगा दो, दोनों नोट सेम नोट है, कुछ नहीं लिखा, इस पे यही लिखा है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। मैंने कहा था ना कुछ नोट्स मैंने मिक्स कर रखे हैं, जो आपकी क्लास के है वो देखो, बस सुनिए। अब एक चीज, आज आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन में फांस के जा रहा हूं मैं, बहुत बेहतरीन में, कल तक आपको ये रियलाइज होगा। सुनना क्या है, देखो। अब देखो, आज आप एक बेहतरीन चीज सुनना, दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब अब सबसे इंपोर्टेंट चीज की एंट्री होने वाली है धीरे धीरे करके, हाँ आ जाएगा। कल के बाद तो आप इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। देखो सुनो, दिक्कत ये थी, ये CH3Cl था। अब तो आप सारी कहानी जानते हैं। ये CH3Cl था, यहां पे मैं एक रिएक्शन करा रहा था NaOH से, तो जनाब आप जानते हैं यहां पे झगड़ा चल रहा था। जब यहां पे झगड़ा चल रहा था जनाब, तो यहां पे था माइनस, यहां पे था प्लस, और आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल थे, ये Na है, ये प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसकी हेल्प करने जा रहे थे, इसकी। लेकिन एक बात बताओ, अब तुम बताना कि आप मेरी बात मानते हो कि नहीं। ये बात बताओ कि न्यूक्लियोफाइल तभी तो हेल्प करे जब ये Cl को बाहर जाने दे। भाई न्यूक्लियोफाइल तो हेल्प तभी करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल CH3Cl को ये बोल रहा है, कार्बन से कह रहा है कि तू इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, और एक बार ऐसे कर ले, CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस, तभी तो हेल्प करेगा, फिर Cl को बाहर निकाल देगा। भाई मैं, एक आदमी कह रहा है कि सर मैं आपके यहां जॉब करूंगा, मेरे यहां, तो मैंने कहा पहले मैं दूसरी नौकरी तो छोड़ेगा, जब भी तो तू मेरे यहां जॉब करेगा, पहले दूसरी नौकरी छोड़ दे। अगर मान के चलो न्यूक्लियोफाइल आप पे अटैक करता है यहां पे, मान लो अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां पे अटैक करा, तो अटैक कब करेगा, जब वो Cl को जाने देगा। अगर मैं Cl, मान लो अगर ये कार्बन Cl को ना जाने दे, अगर ये कार्बन Cl को अपने इलेक्ट्रॉन ना दे, तो क्या न्यूक्लियोफाइल इसकी हेल्प करे? अगर ये कंडीशन ना आए, अगर ये Cl को, मान के चलो, पहले सुनो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सुनेगा। अब मान के चले, सुनो बेटे इधर, मान लो अगर ये Cl को इलेक्ट्रॉन ना दे, अब ये कंडीशन मैंने कहा भाई एक सेकंड के लिए ये कंडीशन बनाओ, एक सेकंड के लिए न्यूक्लियोफाइल ये कह रहा है कि तू इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, अपने ऊपर माइनस ला, मेरे या अपने सॉरी इस पे माइनस ला, अपने ऊपर प्लस, तभी तो मैं आऊंगा, तभी तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। मान लो आप चेयर पे बैठे हैं, इसके तो सारे बॉन्ड पूरे थे अभी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल तब आएगा जब ये पहले Cl को निकाल देगा, ऐसा नहीं कि वो पहले अटैक कर देगा। पहले तो आपको Cl को निकालना पड़ेगा ना, आप Cl को पहले निकालो तभी आएगा। बताओ यस या नो, क्या मैंने सही कहा कि उससे पहले ये काम करना चाहिए कि नहीं? चलेगा, ध्यान से उठे, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। और एक एक चीज, जो चीज इस सिस्टम में आपको बता रहा हूं, तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही बोले, आपने सही कहा, पहले तो Cl को निकाल दो और इस पे प्लस डाल देते। तो मैंने ये कार्बन कहने लगा सर मैं तो Cl को जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई क्यों, कोई दिक्कत आ गई क्या? अबे जब अभी तो तू कह रहा है सर Cl मुझे परेशान कर रहा है ना। अब सुना एक नया मोड आएगा और GOC में बहुत जबरदस्त मोड, बोले यार अभी तो तू कहता है यार Cl मुझे परेशान कर रहा है, अभी जब तुझे Cl परेशान कर रहा है तो तू Cl को जाने दे। बोले सर एक बात बताओ, अगर मैं Cl को चलो निकाल दूं तुम्हारे कहने से, मैंने Cl निकाल दिया, अब तुम एक चीज बताना मेरे, आप एक मैग्नेट को सुनना, बोले सर आप एक मैग्नेट को अगर ये बोले, आप एक मैग्नेट को अगर ये ऑर्डर करें कि तू आयरन को अट्रैक्ट करना छोड़ दे, अगर आप एक मैग्नेट को अगर आप ये बोले कि तू आयरन को अट्रैक्ट करना छोड़ दे, तो क्या वो आयरन को अट्रैक्ट करना छोड़ देगी? नहीं, वेरी गुड, नो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये मैग्नेट की नेचर है कि वो, क्योंकि मैग्नेट की क्या है नेचर, मैग्नेट की नेचर है कि वो आयरन को अट्रैक्ट करती है।
मैंने कहा सर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, सही बोला इसने, और ये उसकी नेचर है। तो बोले एक बार बताओ सर, जब आप ये कह रहे हो कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करना नहीं छोड़ सकती, तो आप मेरे से गलत काम क्यों करा रहे हो? ये बोला कारण। बोले क्यों भाई? बोले सर मैं हूं प्लस और वो है माइनस, क्या प्लस माइनस को अट्रैक्ट करना छोड़ दे? अगर मैं प्लस हूं वो माइनस है, तो क्या प्लस माइनस को अट्रैक्ट करना छोड़ दे? आप कहते हैं कि उसे जाने दे। सर मैं कैसे जाने दूं यार, वो माइनस है ये प्लस है, क्या प्लस माइनस को अट्रैक्ट करना छोड़ सकता है? मैंने कहा इसका मतलब तू जाने नहीं देगा। बोले नहीं। तो बोले न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, और अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो मैंने कहा सर फिर तो रिएक्शन होगी नहीं। बोले पर रिएक्शन तो होती है। अब अगर रिएक्शन होती है तो फिर इसने छोड़ा है, तो फिर कैसे छोड़ा? एक बात, एक अब तक बात ये टिपिकल बात बन जाती है केमिस्ट्री में, सबसे बड़ी टिपिकल बात। या आके आप फंस के अगर रिएक्शन रुक गई, भाई रुक ही नहीं रिएक्शन तो भाई, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए, भाई ये बात देखो, तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई न्यूक्लियोफाइल तभी तो आए जब तू इसे जाने दे। अब अगर ये जाए तो ये माइनस ये प्लस, ये कह रहा है सर वो प्लस है माइनस, हम कैसे छोड़ दे? अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है भाई, सच्चाई बात है कि मैं प्लस माइनस को नहीं छोड़ सकता। अब अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल आएंगे? नहीं आएंगे। और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आए, सर मजा आएगा? अब तो जीओसी में अब तो मजा ही छिड़ा है, अब तो जीओसी की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आए तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। इस रिएक्शन का कारण ही न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्शन होगी तब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दें, इससे पहले रिएक्शन नहीं होने वाली। तो मैंने कहा सर अब तो फंस गए। बोले अब आशीष क्या किया जाए यार? बोले सर अब तो फंस कौन गया? मैंने कहा ये बताओ सर फंस कौन गया? तो कार्बन बोला सर हम फंस गए। बोले सर हम तो बीच में बैठ गए। कार्बन बोला, ये कार्बन बोला सर हम बीच में बैठ गए। यहां से मेरे पीछे कार्बन बोला सर मुझे दो दिक्कत है, मेरे पीछे तो बैठे हैं न्यूक्लियोफाइल, ये बैठे इधर, और इधर बैठा है सीएल। न्यूक्लियोफाइल मेरे से कहता है तू सीएल को जाने दे। बोले सर मैं तो बीच में फंस गया। बोले तुम कौन हो? बोले सर मैं तो इंटरमीडिएट हो गया, मैं तो इंटरमीडिएट हूं। ये आदमी कहता है सीएल को जाने दे, सीएल कहता है मैं माइनस हूं मैं प्लस हूं, कैसे जाने देगा? बोले सर मैं तो बीच में फंस गया हूं। परेशान कौन है? परेशान ना ये, परेशान तो इंटरमीडिएट है। परेशान तो कौन है? इंटरमीडिएट है। परेशानी इंटरमीडिएट को है, इंटरमीडिएट को दोनों तरफ से परेशानी है। इधर से किसका बर्डन है? पीछे से किसका बर्डन है? बोलो पीछे से किसका बर्डन है? न्यूक्लियोफाइल का बर्डन है ना? पीछे से न्यूक्लियोफाइल का बर्डन है और आगे से सीएल का बर्डन है। आगे से ये कि सीएल को जाने दे और पीछे से न्यूक्लियोफाइल का बर्डन है। मैंने कहा सर तो आप इंटरमीडिएट हैं। तो जनाब ये इंटरमीडिएट हैं। अब रिएक्शन तो इन पे डिपेंड है। मैं आपसे पहले भी कहता कि रिएक्शन तो इन पे डिपेंड है। हाँ अगर इसने सीएल को जाने दिया तो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर इसने सीएल को ना जाने दिया तो रिएक्शन नहीं हो सकती। बताओ ये सीएल को कब जाने देगा? जब इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाए। तो फिर प्लस चार्ज कैसे खत्म होता है? एक इंटरमीडिएट को कैसे स्टेबिलिटी मिलती है? अगर एक इंटरमीडिएट को ये तो तुम भी जान गए कि इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन कब तक नहीं होगी? जब तक इसे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसे स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? हमें कैसे पता चले कि कौन इंटरमीडिएट स्टेबल है? हमें कैसे पता चले कि कौन इंटरमीडिएट अनस्टेबल है? हमें कैसे पता चले कि इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया? और इंटरमीडिएट कितनी टाइप के होते हैं? अब हमें ये सब चीज सीखनी पड़ेगी। बस अगर तुमने ये सीख लिया ना, इंटरमीडिएट कितने टाइप के हैं नो डाउट, वो तो बड़ी बात नहीं है, वो तो हम सबसे पहले सीखेंगे। लेकिन अगर जिस आदमी ने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जान ली, बस जैसे मान लो अभी आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, आप एक और करते रहते, यहां भी वही कहानी होती। मान लो आप ये भी रिएक्शन कर रहे हैं, अब कोई मेरे से मुझे कौन सी हो जाएगी मुझे क्या पता भाई? यहाँ पे ये प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा। लेकिन अटैक करेगा तो तब जब ये सीएल को जाने देगा। अब बताओ ये भी कौन है? इंटरमीडिएट। अब अगर कोई आके मेरे से कह दे आशीष इन दोनों इंटरमीडिएट में से ये अच्छा है, तो मैं इस रिएक्शन को कर दूं, मैं तुरंत न्यूक्लियोफाइल को बुला दूं। लेकिन मुझे कैसे पता चले ये अच्छा है ये अच्छा है? राइट बेटे? तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ने पड़ेंगे इंटरमीडिएट। पहले तो टाइप पढ़ो इंटरमीडिएट की, जो सबसे आसान है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होगी बताओ? क्या चेक करना? सबसे बड़ी चीज क्या होगी केमिस्ट्री में? क्या चेक करना? बताओ बच्चों बताओ, क्या चेक करना चाहते हैं आप? वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बेहतरीन बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कि इंटरमीडिएट कौन सा अच्छा है। एक बार अगर गलती से एक बार भी आप ये सीख गए ना कि इंटरमीडिएट कौन सा अच्छा है, तो आप ये समझ जाना आप रिएक्शन की तरकीब को जानते हैं, आप रिएक्शन का कारण जानते हैं।
तो जनाब कल जो हमारी जो लेक्चर है, कल का जो हमारा लेक्चर है, कल का लेक्चर हमारा यही बनेगा, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट कितने टाइप के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेंगी 2 दिन। सर्कल के बाद तो आपको वैसे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप खुद ही क्लास लेंगे लगातार इसकी। तो कल जो क्लास रहेगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी बेटे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, राइट।